हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। यहां पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 25 पेज नंबर पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑन पेज नंबर 25। ये जो आपको एक स्क्वायर ब्लॉक बना हुआ दिया है, उसमें जो आपका क्वेश्चन है वो हम पुराने पार्ट्स में कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ब्लॉक के नीचे से मैं यहाँ पर पढ़ना शुरू कर रही हूँ, तो अपनी अपनी बुक्स में आप लोग पेज नंबर 25 निकाल लें। मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे हैं। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं। आप उसे हार्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो उसे अपने फ़ोन या लैपटॉप पर भी खोल के पढ़ सकते हैं। As they are talking, Bahadur shouts, "Hey, look at the Narmada." Everyone looks out of the windows. अब यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तो सब बात कर रहे थे, तो बहादुर ने चिल्ला के कहा कि नर्मदा को देखो। रूबी, wow, it is so long and so wide. Let us guess how wide it is. अब ये लोग क्या गैस कर रहे हैं कि वो उसकी नर्मदा जो रिवर है उसकी कितनी वाइडनेस है, क्या ब्रेथ है रिवर की, क्या साइज़ है, चौड़ाई कितनी है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। एक लंबाई होती है रिवर की, एक चौड़ाई होती है। तो ये लोग लंबाई नहीं, यहाँ पर वाइडनेस, चौड़ाई को गैस कर रहे हैं कि कितनी वाइड है। नेक्स्ट, अब पेज नंबर 26 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर गोपी 100 मीटर्स। गोपी ने एक गैस किया कि ये 100 मीटर्स की है। नो, इट इज़ मच मोर, कांट से। लेकिन फिर उसने ही कह दिया कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही है, हम नहीं कह सकते। विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। तो विक्टोरिया ने क्या कहा कि ये हाफ किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर गोपी ने जो गैस किया वो मीटर्स में गैस किया है, दैट इज़ 100 मीटर्स। और जो विक्टोरिया ने गैस किया है वो किलोमीटर्स में गैस किया, दैट इज़ हाफ किलोमीटर। तो एक बार यहाँ एक बात हम रिवाइज करते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये हमने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मतलब ये कि अगर हाफ किलोमीटर की बात हो रही है, हाफ किलोमीटर की अगर बात हो रही है तो 1000 मीटर का भी हाफ हो जाएगा। मतलब अगर हाफ किलोमीटर की बात हो रही है, हाफ किलोमीटर की बात हो रही है तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मीटर। बढ़ते हैं आगे। आगे हमें क्या दिया हुआ है? विक्टोरिया ने कहा कि वो हाफ अ किलोमीटर के आसपास होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। मिस आशा, लुक, इट इज़ रिटन दिस ब्रिज इज़ 756.82 मीटर्स लॉन्ग। अब जो ब्रिज उन्होंने क्रॉस किया, जो नर्मदा के ऊपर से होकर जा रहा था, उसकी लेंथ कितनी थी? 756.82 मीटर्स। जो ब्रिज की लेंथ है वही रिवर की क्या होगी? ब्रेथ, वही रिवर की चौड़ाई होगी। क्योंकि रिवर के ऊपर से जब ब्रिज बनाया जाता है तो वो रिवर को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है। तो मतलब उसकी चौड़ाई के ऊपर, रिवर के चौड़ाई के ऊपर जो ब्रिज है वो बना हुआ है, तो मतलब इसके आसपास ही रिवर की चौड़ाई है। तो मिस आशा ने कहा सी आप सॉरी, यहाँ पर 500 मीटर्स एट दिस प्लेस। अब यहाँ पर नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस। उन्होंने खुद ही कह दिया मिस आशा ने कि भाई यहाँ पर 500 मीटर्स के आसपास की ही वाइडनेस होगी। तो क्या विक्टोरिया सही थी? वॉज विक्टोरिया राइट? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? वॉज विक्टोरिया राइट? तो हम क्या लिखेंगे? क्या विक्टोरिया सही थी? क्योंकि विक्टोरिया ने तो क्या बोला कि हाफ किलोमीटर के से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब 500 मीटर के आसपास उसने गैस किया। लेकिन एक्चुअल में लेंथ कितनी है? 756.82 मीटर की लेंथ है ब्रिज की। तो मतलब ऑलमोस्ट विक्टोरिया राइट थी। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्युटली राइट थी, पर हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली राइट थी। तो हम लिखेंगे विक्टोरिया वॉज ऑलमोस्ट राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब नीचे एक और आगे थोड़ा सा और कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है। सदाफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। सदाफ ने कहा कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि 500 मीटर्स कितना डिस्टेंस होता होगा। तो फिर मिस आशा ने कहा, सी आ बस इज़ अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग। हमारी जो बस है वो 5 मीटर्स लॉन्ग है।
सो इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो तुम ये सोचो कि कितनी बसेस इस ब्रिज के ऊपर अगर हम लाइन से खड़ी करें तो कितनी बसेस इस ब्रिज के ऊपर खड़ी हो पाएंगी। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई हमारी जो बस है उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर की। अब अगर हम 500 मीटर पे आ जाएं तो अगर हम उस ब्रिज पर खड़ी करें 500 मीटर्स वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है, तो 500 मीटर्स में कितनी बसेस आ जाएंगी। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ़ बसेस कितनी आ जाएंगी। अगर एक बस 5 मीटर की है तो 500 मीटर्स में कितनी बस आएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ बसेस निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 500 का 5 से। तो ये डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, मतलब 100 बसेस जो हैं वो पूरी खड़ी हो सकती हैं उस ब्रिज पर। तो 100 बसेस के बराबर जो है उनकी लेंथ है। नेक्स्ट, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। और सभी लोग क्या करने लगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ बीच में, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट। क्या आपने कभी भी इतना लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है, और अगर हाँ तो ये कितना लॉन्ग था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं येस 500 मीटर्स। आप एक इमेजिनेशन के उस पर भी लिख सकते हैं, और अगर आपने सच में कोई लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है तो आप उसकी लेंथ अगर आपको याद है तो आप वो लिख सकते हैं। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, मिस्टर राकेश द वाटर लेवल नाउ इज़ क्वाइट लो। तो मिस्टर राकेश ने कहा कि जो अभी वाटर लेवल है वो काफ़ी कम है। वाटर लेवल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि जितना ब्रिज है और ये जो रिवर है तो ये वाटर लेवल है। ये रिवर यहाँ तक भरी हुई है तो ये वाटर लेवल है, यहाँ तक भरी हुई है तो ये वाटर लेवल है। तो अभी जो वाटर लेवल था वो काफ़ी कम था, मतलब रिवर काफ़ी नीचे थी ब्रिज के। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। अभी उन्होंने कहा कि ये अभी 40 मीटर्स बिलो होगा ब्रिज के। बट इन द रेनी सीजन, लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है कि द वाटर हैड राइजन, क्योंकि वाटर बारिश होती है रेनी सीजन में तो जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो इट वॉज अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो ये उस टाइम पे कितना हो जाता है 15 मीटर्स हो जाता है। मतलब अभी तो ये कम है 40 मीटर्स है, लेकिन रेनी सीजन में ये 15 मीटर्स हो जाता है। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये हम यहाँ पर रब कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा in the rainy season and now. In the rainy season and now. तो हमें ये मीटर्स में आंसर देना है स्टूडेंट्स कि जो वाटर लेवल है नर्मदा का वो अभी और रेनी सीज़न में कितना डिफरेंस है। तो उन्होंने बता ही दिया है मिस्टर राकेश ने कि पहले ये अभी तो ये 40 मीटर है, नाउ 40 मीटर्स, और रेनी सीज़न में ये कितना रहता है 15 मीटर्स। तो ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है किसी भी चीज़ का तो हम क्या करते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 10, ये हो गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 2, तो 25 मीटर्स जो है ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया 25 मीटर्स। मतलब 25 मीटर्स का जो है डिस्टेंस है, डिफरेंस है जो अभी है वाटर लेवल उसमें और जो पहले था रेनी सीजन में हो जाता है उसमें। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। और उसके बाद में चिल्ड्रन कुछ टाइम तक ये डिस्कशन करते रहे रिवर के बारे में ही। तो आपने देखा यहाँ पर किलोमीटर और मीटर के भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो अगर आपको ये किलोमीटर और मीटर की जो मेजरमेंट्स की यूनिट्स हैं ये अच्छे से नहीं आती हैं तो हमने जो और भी चैप्टर्स कवर किए हैं, चैप्टर 1 भी है, चैप्टर 2 भी है, उन दोनों चैप्टर्स में ये काफ़ी अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इसका दिया हुआ है। तो आप वो दोनों चैप्टर भी हम इसी आपको लिंक में मिल जाएंगे। तो इसी प्लेलिस्ट में से आप वो दोनों चैप्टर भी कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट्स हैं अगर आपको इन क्वेश्चंस में जो हमने अभी ही सॉल्व किए, आज सॉल्व किए, उनके भी कोई भी डाउट्स आप कमेंट्स में पोस्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।